के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे, ये जानकारी अब सामने आ रही है। देखिए, अब तक मांग की जा रही थी कि निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आए नीतीश कुमार, लेकिन अब ये साफ हो रहा है कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने जो बयान दिया, संजय झा का जो बयान आया है, उससे ये साफ हो रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे और जो बिहार का चुनाव होने वाला है वो सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ये ऐलान है। संजय झा का डिजिटल चैनल पर बयान सामने आया है, निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे। देखिए, निशांत को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे थे और इसको लेकर अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के मांग पर निशांत को राजनीति में लेकर जेडीयू आ जाए। आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये कंफर्म हो चुका है कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे? देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि उन्हें सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और पार्टी में शामिल होकर जेडीयू के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं ये कहा था कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से संजय झा ने साफ कर दिया, और इसके पहले भी लगातार हम लोगों ने भी खबर चलाया कि नीतीश कुमार जब तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे, निशांत का राजनीति में आना संभव नहीं है। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, उन्होंने साफ कर दिया, साफ तौर पे उन्होंने जो बातें कही है कि निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार पूरी तरीके से सक्रिय है। तो ये बात जो लगातार हम लोग इससे पहले बोलते आए हैं कि नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति में रहते, चूंकि नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और नीतीश कुमार जब परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने इतना बात बोला है तो वो सक्रिय रहते, अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च नहीं करेंगे। इसी वजह से ये बातें सामने आ रही है। और संजय झा जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, उन्होंने जब ये बात कही है तो साफ हो जाता है कि निशांत को लेके तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी कि क्या निशांत विधानसभा चुनाव के पहले राजनीति में आ सकते हैं, समर्थक लगातार बैनर पोस्टर लगाकर ये मांग भी करते हैं। लेकिन आज संजय झा की इस बयान से साफ हो जाता है कि फिलहाल निशांत का राजनीति में आना संभव नहीं है और फिलहाल जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय रहेंगे, निशांत राजनीति में कदम नहीं रख सकते हैं। जो इनके बिल्कुल। और आनंद, देखिए, इसको उस विचारधारा से भी देखकर लेना चाहिए कि जैसे नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे हैं कि परिवारवाद के वो खिलाफ रहे हैं। निशांत को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मांग की, बहुत सारे पोस्टर हमने अभी देखे हाल फिलहाल में। निशांत भी ऐसा लग रहा था कि राजनीति की बातों पर वो दिलचस्पी ले रहे हैं, वो स्टैंड ले रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी ने ये क्लियर किया कि अभी तो निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं। हालांकि बात की बातों पर कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस चुनाव के लिए ये क्लियर कर दिया गया है कि निशांत नहीं आने वाले। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और खासकर ये तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा। ऐसे में जब नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो चुका है, नीतीश कुमार भी लगातार उस ओर तैयारी कर रहे हैं और एनडीए के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लगातार वो विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और विकास कार्यों का जायजा लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कई तरह के पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के सक्रिय रहने पर निशांत का राजनीति में आना फिलहाल कई विशेषज्ञों ने भी कहा था कि संभव नहीं है। बिल्कुल आनंद, और देखिए, राजनीति विचारों का ही खेल है और उस स्टैंड को बहुत जल्दी जेडीयू ने क्लियर भी कर दिया कि परिवारवाद के अगर हम खिलाफ हैं तो फिर वो अपनी पार्टी पर भी लागू होगा, अपने लोगों पर भी लागू होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय सहित बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। वो कौन से मुद्दे होंगे वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, बैठक में संगठन के स्तर पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर भी बात बन सकती है, एनडीए के साथ समन्वय पर भी बात होगी, वहीं एनडीए सम्मेलन से मिले फीडबैक पर भी चर्चा की जाएगी और इसके अलावा सरकार के प्रदर्शन पर भी चर्चा संभव है। साथ ही विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के असर का विश्लेषण होगा। और आपको बताएं
कि प्रधानमंत्री मोदी की 15 सितंबर को पूर्णिया में जो रैली होने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। पीएम की मां के अपमान पर बीजेपी की रणनीति पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है और इस बैठक को लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आगामी 2 महीने के अंदर होना है और अब 1 महीना और बचा है। उसके बाद चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसको लेकर के बिहार के जो शीर्षस्थ नेतागण हैं और संगठन के लोग हैं, उनके साथ केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेगी कि राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति और आगे की रणनीति चुनाव को लेकर के कैसे तैयार किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर अधिकार यात्रा अभी संपन्न हुई है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री के मां के लिए अपशब्द कहे गए, उसको लेकर भी कल आप लोग बिहार बंद कर रहे हैं। एनडीए के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं इस मुद्दे पर, और किस तरह से इस मुद्दे को भी आप लोग महिला अपमान से चूंकि जोड़ भी रहे हैं, कैसे इस मुद्दे को लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, जिस तरह का घटना दरभंगा जिला में इंडी गठबंधन के मंच से घटा है, मां किसी की भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता का हो, और चाहे वो एनडीए गठबंधन का, मां मां होती है। और मां के लिए भद्दी गाली बकना, अभद्र भाषा के प्रयोग करके गाली बकना, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है। किसी के ऊपर आप व्यंग कर दें वो भी चलता है, लेकिन व्यंग आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक स्वर्गवासी माताजी दिलीप जायसवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की मां के तरह तपस्या शायद हमारी मां भी की होगी। इस बात को पहले समझना पड़ेगा, राजनीति से हट के समझना पड़ेगा। कभी शब्द को सुनिए कि किस तरह का शब्द का उपयोग किया गया। इसलिए कल बिहार बंद का आह्वान हम लोगों ने लोगों को स्वेच्छा से प्रतिकार करने के लिए, हम बंद कराने नहीं जाएंगे, लोग प्रतिकार करें कि इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग गाली देकर किसी के भी मां को करने का किसी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने, उनके अपमान पर बीजेपी में काफी गुस्सा है, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की बैठक को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए डूबती नैया है जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता। पटना से दिल्ली तक बैठक करने पर भी एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर फुटौल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम जानकारी देते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ आज एक अहम मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, ये एनडीए की मीटिंग बुलाई गई है, और दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक, यानी कि विपक्ष की तरफ से भी अब हलचल तेज है। इसको लेकर भी मीटिंग की जा रही है, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, कौन से मुद्दे अभी पुरजोर तरीके से जनता के सामने रखने हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की बैठक बुलाई गई है, दूसरी तरफ देखिए आरजेडी की बैठक। चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि बहुत कम समय चुनाव में है और ऐसे में हर कोई अपनी रणनीति को बनाने और पुख्ता करने में लगा हुआ है। आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता ने आज अपने दल के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि ये बैठक
आगामी चुनावी रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम और खास है। श्री यादव ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और यह बैठक जो है वो विधायक दल से जुड़ी हुई है। बताते ये चले कि आरजेडी तमाम विधायकों को लेकर के एक बैठक करने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव करने वाले हैं और ये बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और ये बैठक जो है वो एक पोलो रोड जो तेजस्वी का सरकारी आवास है, जहाँ से हम ये खबर बता रहे हैं, यहीं पे ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक के पीछे का जो मोटिव है वो ये बताया जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसको देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के ज़रिए जो है प्रत्याशियों का चयन से लेकर के तमाम जो बातें हैं वो किया जाएगा। इस बैठक में तमाम विधायक MLC जो है वो भी शामिल होने के लिए जो है वो पहुंचने लगे हैं। यहाँ पे देखिए कि तमाम जो विधायक के आ रहे हैं, MLC जो है वो भी यहाँ पे पहुंची है। तो यहाँ पे जो है बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूँकि ये इस बैठक के मार्फत जो है वो सीट शेयरिंग का फार्मूला भी आरजेडी तय करेगी, तेजस्वी तय करेगी। चूँकि अपने विधायकों से भी जो है संवाद करना है, तो विधायकों से भी जो है संवाद करेगी आरजेडी और जो गठबंधन चाहती है जिन सीटों को, उस पर भी चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव। तो कह सकते हैं कि आज की बैठक जो है वो बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, ये बैठक में जो है वो MLC जो है वो आना शुरू कर दिए हैं। हम बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि बैठक है, तो बैठक में जो चुनाव को देखते हुए अहम फैसले दिए जाएंगे आज? हाँ भैया, तो ठीक है, हम फैसला चुनाव में लेंगे, क्योंकि हर विधायक को जमीन पर रहना चाहिए, कार्यकर्ता से मिलना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, सरकार क्या काम कर रही है क्या न कर रही है, जिसको पर भी निगरानी रखे हुए हमारे भैया। ये सरकार झूठी की सरकार बैठे हुए हैं, कहते एक करते हैं, ये करते हैं। राहुल गांधी जी, हमारे तेजस्वी यादव, हमारे जो यूपी के हैं अखिलेश यादव जी, इस समय धरती पर के युवा नौजवान की ताकत, युवा नौजवान जागरूक हो गए हैं कि रंगा सियार का रंगूड़ चला है। इस बैठक में सीट शेयरिंग का भी फार्मूला होने वाला है। ये आगे किस तरह से चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के लोग, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, प्रत्याशियों का चयन भी होगा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो भैया फैसला लेंगे, वहाँ गठबंधन क्या था, कांग्रेस और राजद मिल के फैसला लेंगे, ये दोनों करेंगे, यही होगा। और वहीं आरजेडी की विधायक दल की बैठक पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव का समय आ रहा है, हर पार्टी अपने तरीके से बैठक करेगी, हर पार्टी अपने तरीके से रणनीति तैयार करेगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी तो करेगी, समय आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की बैठकें ये सब तो एक रूटीन वर्क है ना। हर पार्टी अपने तरीके से बैठक करेगी, हर पार्टी अपने तरीके से रणनीति तैयार करेगी, फिर जनता के बीच जाएगी, फिर जनता किस पर मोहर लगाती है तो जनता मालिक है। तो और वहीं एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया। एनडीए की महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद करने का ऐलान किया है और पशु एवं मत्स्य मंत्री, संसाधन मंत्री रेणु देवी ने बिहार की जनता से आह्वान किया कि वो इस बंद में शामिल हो। इस दौरान रेणु देवी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की मां के बारे में गलत बोला है, उनके ऊपर उन्होंने कई कटाक्ष किए। ये जो प्रसंग आया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जो 100 साल की ऊपर थी और उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, लेकिन माँ है ना, और किसी माँ को अगर अपमान कीजिएगा तो उसको शायद भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ है जननी, हर की माँ है जननी, और जननी को कोई अपमान करता है तो वो कभी भी भगवान उसे माफ़ नहीं कर सकता है। और देखिए, प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर लगातार बयान आ रहे हैं। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का देश के लोगों के साथ जिस प्रकार का जुड़ाव है, उन्होंने एक सेवक की तरह महिलाओं के लिए काम किया। उस व्यक्ति को अपमानित करने का काम बिहार की धरती से किया गया। निश्चित तौर पर बिहार की सभी मां और बेटियां मिलकर नरेंद्र मोदी के इस अपमान का बदला लेंगी। देखिए, एक चीज समझिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ाव है, एक कह सकते हैं कि सेवक के रूप में काम किया है,
देश में माता बहनों का सम्मान जितना बढ़ाने का काम किया, इज्जत योजना के माध्यम से जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना हो, आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब चीज़ों में उन्होंने महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान दिया, कहीं न कहीं आज पूरे देश में महिलाओं का एक स्पष्ट रुख है कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपना सेवक, अपना भाई, अपना बंधु मानते हैं और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपमानित करने का काम से पूरे देश में आक्रोश है। और वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि संसद में और बाहर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। संसद में या बाहर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि मर्यादित भाषा का प्रयोग हो। अगर अदालत में आप अमर्यादित भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, जहां कानून की व्याख्या होती है, तो संसद में जहां कानून बनता है वहां इस तरह से गिरे हुए अमर्यादित, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके नारे लगाए जाएं, तो इस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम लोकतंत्र को की गरिमा को गिराना चाहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी दे। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी में सुधार की बात कही थी और ऐसे में इस मीटिंग को लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गरीबों की चिंता की है, किसानों की चिंता की है, किसानों के खेत की चिंता की है और देश में स्वदेशी अभियान चले इसकी चिंता की है। इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं और जो भारत सरकार का भी प्रस्ताव है और जो मंत्री समूह का की लगातार हम लोग बैठक करते थे, उसमें भी सबकी चिंता थी कि आम आदमी को इसका राहत मिले। तो सरकार के प्रस्ताव पर भी हम लोगों ने विचार किया है और इस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे जीएसटी काउंसिल में और सभी मंत्रियों से आग्रह करेंगे, जो सभी राज्य हैं सब अपने आम आदमी की चिंता करें। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। बिहार सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जीतन राम मांझी की बड़ी मांग है और उनकी मांग क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए, सीटों को लेकर उन्होंने मांग रखी। मांझी ने एनडीए में 20 सीटों की मांग उठाई है। हम के लिए उन्होंने 20 सीटों की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा वहां पर होगी, लेकिन उससे पहले जो एनडीए गठबंधन के दल हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के लिए सीटों की डिमांड कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की बड़ी मांग आई है। मांझी ने एनडीए में 20 सीटों की मांग की है और अपनी पार्टी हम के लिए 20 सीटों की डिमांड उन्होंने उठाई है। देखना होगा कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो क्या उनकी डिमांड के मुताबिक ये बंटवारा किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, जीतन राम मांझी की बड़ी मांग आई है। ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौरा बराम में हम अभी मीटिंग किया, वहाँ 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।